एवरीवन, मेरा नाम है शमाइला और आप सबको टेक 5 के चैनल पर खुशामदीद। आज हम होम टैब के अंदर अलाइनमेंट के ग्रुप के ऊपर काम करना सीखेंगे। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ वर्ड्स इनपुट किए हुए हैं मैंने, तो हम अलाइनमेंट के ग्रुप के अंदर इन डिफरेंट बटन्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। आपके पास अलाइनमेंट के ग्रुप के अंदर लेफ्ट साइड पे बाएं जानिब कुछ लाइंस बनी हुई नज़र आ रही हैं। इसको कहते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से मुराद ये है कि डाटा को अलाइन करना अमूदी उफ़क़ी सिमत जानिब, ऊपर या नीचे की जानिब। आपके सामने एम्प्लॉय नेम, आईडी, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन को मैंने हाईलाइट कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जितने भी टाइटल्स हैं ये सेंटर में आने चाहिए। तो आपके पास जो लेफ़्ट साइड पे सबसे आ रहा है उसका मतलब है टॉप की, ये सेल के ऊपर जो डाटा है टॉप पे हो जाए। ये देखें आपके सामने एम्प्लॉय इस सेल के ऊपर टॉप पे चला गया है। दूसरा है कि जी मिडल में होना चाहिए, जो सेल है उसके मिडल में होना चाहिए। मैं मिडल पे क्लिक करूंगी तो ये सेंटर में आ गया। फिर उसके बाद बॉटम, बॉटम से मुराद ये है कि ये सेल के बिल्कुल निचले हिस्से की जानिब डाटा आ जाए। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसने एम्प्लॉय नेम को नीचे कर दिया। अब लेफ्ट अलाइन, ये ऑलरेडी लेफ्ट अलाइन है हमारे पास डाटा। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि जी ये ज़रा सेंटर में हो जाए। इसको सेंटर करेंगे तो आपके सामने ये डाटा सेंटर में हो गया। अगर आपने इसको बिल्कुल दाएं जानिब से स्टार्ट करना तो ये डाटा दाएं जानिब चला जाएगा। इतने हिस्से को सिलेक्ट करके मैं चाहती हूँ कि ये मिडल में हो, और मिडल से मुराद ये कि सेल के अंदर तवाज़ुन बरकरार रखते हुए बिल्कुल इसके दरमियानी, सेल के दरमियानी हिस्से में आ जाए, और जो डाटा है वो भी सेंटराइज हो जाए। तो हमने इसको सिलेक्ट किया है। यहाँ से मैं इसको मिडल लाइन पे क्लिक करूँगी, उसमें ऑलरेडी मिडल किया हुआ था, और यहाँ से सेंटर पे क्लिक करूँगी तो डाटा अब सेल के अंदर सेंटर में आ चुका हुआ और मिडल पोजीशन में है। सेम अगर मैं इसी डाटा को हाईलाइट करूँ, मैं कहूँ कि नहीं जी इसको दाएं जानिब होना चाहिए और टॉप पे होना चाहिए, तो इसने दाएं जानिब और ऊपर की सिमत पे डाटा कर दिया। अभी हम इसको सेंटर में ले आते हैं। जो साद, जमील और अताहा है, इनको मैं चाहती हूँ कि ये दाएं जानिब आ जाए। जो 11, 12, 13, 14 इनके एम्प्लॉय आईडी हैं ये सेंटर में हो जाए। डिपार्टमेंट फाइनेंस चेकआउट एज इट इज़ रहना चाहिए, और जो एसोसिएट हैं इनको सेंटर में हो जाना चाहिए। इस तरह से ये अलाइनमेंट का फंक्शन यूज होता है। अगर आपने टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है, अभी तो ये बिल्कुल अमूदी सिमत पे है, उफ़क़ी सिमत पे है, मैं चाहती हूँ ये अमूदी सिमत में हो जाए, तो आपके पास एक AP का वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसको ओरिएंटेशन कहते हैं, कि अपने डाटा को रोटेट करना, घुमाना 360, 180 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, किस एंगल पे आप अपना डाटा को देखना चाहते हैं। इस डाउन एरो की को प्रेस करें, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे तो इसने आपका डाटा इस तरह से कर दिया। कंट्रोल Z से वापस हम ओरिजिनल हालत में डाटा को ले आते हैं। ये सेल ऑलरेडी हाईलाइट हुआ है। दोबारा से डाउन एरो की एंगल क्लॉकवाइज करती हूँ तो डाटा को इसने इस जानिब कर दिया। कंट्रोल Z वापस उसी सिमत में लेके आते हैं। वर्टिकल टेक्स्ट के ये अमूदी सिमत में होना चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए, तो आप इस तरह करेंगे। इसने एम्प्लॉय नेम ऐसे लिख दिया। उसके बाद रोटेट टेक्स्ट, अब इसने डाटा को इस तरह लिख दिया। वापस इसको इसी पोजीशन पे लेके आते हैं। रोटेट डाउन पे करती हूँ तो इसने एम्प्लॉय का इस तरह से डायरेक्शन चेंज कर दिया। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे विंडो ओपन हो जाती है। विंडो ओपन होने के बाद ये जो सामने सारे बटन्स नज़र आ रहे हैं ये इसी डिटेल में लिखे हुए हैं। आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन का पैटर्न दे रहा है। स्केल का हिस्सा दिखा रहा होगा कि जी इस तरह करके सिस्टम वर्क करता है। अगर हम यहाँ से राइट करते हैं, राइट करने के बाद मैं कहती हूँ बॉटम होना चाहिए, और मैं ओके कर दूँ तो इसने डाटा को इस तरह से कर दिया। वापस इसी डाटा पे रहें और आप यहाँ से फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे चले जाएं। यहाँ पे एक आ रहा है वर्ड रैप टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट एंड मर्ज सेल। ये वाला रैप टेक्स्ट आपके सामने फ्रंट पे विंडो पे यहाँ पे इसी ग्रुप में नज़र आ रहा है। श्रिंक टू फिट का यहाँ पे फंक्शन नहीं है। मर्ज सेल यहाँ पे दिया हुआ है, वो मज़ीद डिटेल ऑप्शंस में है। टेक्स्ट डायरेक्शन को दिखा रहा है कि आपने लेफ़्ट से राइट, नॉर्मल लेफ़्ट टू राइट होता है, लेकिन अगर आपने राइट टू लेफ़्ट करना तो ये दाएं जानिब से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी,
श्रिंक टू फिट का मतलब ये है कि अगर एक डाटा एडजस्ट नहीं हुआ, मैंने सेल को हाईलाइट किया और मैं जाती हूँ इसी टेक्स्ट अलाइनमेंट के अंदर, मैं कहती हूँ श्रिंक टू फिट के इस डाटा को उसी सेल के अंदर रहते हुए ज़रा फिट कर दो। ओके करेंगे तो इसने डाटा को फिट कर दिया ऑटोमेटिकली। अब हम ये फ्रंट पे जो हमने रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल का पढ़ा था, तो हम रैप टेक्स्ट पे आ जाते हैं। रैप टेक्स्ट से मुराद ये है कि डाटा को श्रिंक ना करो लेकिन रैप कर दो। अब आपके सामने रो 8 में मैंने लिखा हुआ है ऑल एम्प्लॉयज डाटा विल बी प्रोवाइडेड सून, तो उसने डाटा सी में लिखा ज़रूर हुआ है लेकिन आपको डी ई एफ में नज़र आ रहा है, जबकि एक्चुअल में डी भी खाली है, ई भी खाली है, एफ भी खाली है। तो मैं चाहती हूँ कि इसी सेल के अंदर डाटा रहे, इसी साइज में रहे, सिस्टम इसको खुद एडजस्ट करे। तो हम रैप टेक्स्ट करेंगे, सिस्टम ने इसको पकड़ के पूरा डाटा ऐसे सिलेक्ट कर दिया है। सी को अगर इस यहाँ पे कर्सर लेके आए, जिस पोजीशन पे ये चेंज होगा इसको ड्रैग करें तो ये डाटा को उसके मुताबिक रैप टेक्स्ट करता जाएगा, एडजस्ट करता जाएगा। अब हम देखते हैं कि जी राइट इंटेंट क्या होता है, कि उसने डाटा को बाएं जानिब से दाएं जानिब कर दिया है, और अगर मैं इसी सेल को सिलेक्ट करते हुए लेफ्ट इंडेंट पे करती हूँ तो इंडेंट से मुराद ये है कि ये बाएं तरफ से डाटा नज़र आना चाहिए। लेफ्ट पे ये इसको एडजस्ट कर देगा ऐसे। अगेन राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे कर देगा, लेफ्ट पे करेंगे तो लेफ्ट पे ले जाएगा। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज से मुराद होता है कि दो कॉलम्स को मिला देना। आपके सामने यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट लिखा हुआ है और फ़ॉन्ट के अंदर नेम भी आता है, साइज़ भी आता है। मैं कहती हूँ ये एरियल है और साइज़ इसका 10 है। फिर उसके बाद मैं कहती हूँ एरियल ब्लैक है और साइज़ इसका 11 है। अब ये दो कॉलम्स में मैंने डाटा दे दिया, लेकिन इन दोनों की हेडिंग को जी और एच के सेल को मैं जोड़ना चाहती हूँ। आप जी और एच दोनों के सेल को हाईलाइट कर लें। ये मर्ज एंड सेंटर पे आप क्लिक करेंगे तो इसने दोनों सेल्स को जोड़ दिया है और फ़ॉन्ट को सेंटर में ले आया है। इसका मतलब ये है कि ये फ़ॉन्ट के टाइटल के अंदर ही कॉन्टीन्यूटी दो कॉलम्स की चल रही है। एक यहाँ पे नेम बता रहा है, एक यहाँ पे साइज़ बता रहा है। इस डाटा को हम यहाँ पे सब टाइटल दे देते हैं, ये फॉन्ट नेम है और ये फॉन्ट साइज है। अच्छा जी, अब हम इस डाउन एरो की को प्रेस करते हैं तो देखते हैं कि जी मर्ज अक्रॉस का अगर मैं वर्ड यूज़ करती हूँ तो इसने कोई ख़ास इसको फ़र्क नहीं डाला है। मर्ज सेल ऑलरेडी इसने मर्ज कर दिया है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट मर्ज एंड सेंटर भी किया था तो उसने मर्ज भी किया और सेंटर में भी कर दिया टेक्स्ट को। अच्छा जी, अनमर्ज के ऊपर क्लिक करूँगी, ये वापस ख़त्म हो जाएगा, वापस इस कंडीशन में अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। अगेन डाउन एरो की को प्रेस करें आप, मर्ज एंड सेंटर डायरेक्ट प्रेस कर दें या आप मर्ज सेल कर दें तो इसने मर्ज के अंदर करते हुए बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में ले आता है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ ये मालूमात आपको मुफीद साबित हुई होंगी। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस, डू लाइक, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।